तुर्की ने एक नई चाल चल दी है। क्यों? क्या हुई? इजराइल से डर के उन्होंने पाकिस्तान को मजीद इजराइल के बॉर्डर के करीब पाकिस्तान को लेके गए। फौज भेजना, मिडिल ईस्ट की जंगों में असलहा बेचना, वहां जाके किराए की बंदूक बनना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इनकी बदकिस्मती क्या है कि नसीब ऐसे हैं कि जिस हाथ में डालते हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं वो नाकाम हो जाते हैं। भी टर्की को जहाज तो उड़ाने चाहिए थे, और मैं तो इस हक में भी हूँ, पाकिस्तान को भी जहाज उड़ाने चाहिए सऊदी अरेबिया से। एक दफा इस अलायंस को पुख्ता तो करो। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की या टर्की, जो भी बोल लीजिए, ये तीनों का जो डिफेंस पैक्ट था, अब लग रहा है कि एक मजाक बन के रह गया। एक तरफ से तो यमन हमला कर रहा है और उड़ाया जा रहा है, उस पर पाकिस्तान और टर्की मिलकर के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीरिया के अंदर जो टर्की एक बेस बनाना चाहता था अपना, वहाँ पे कुछ इनके सामान भी गए थे, कुछ इनके ऑफिसर भी गए थे, वहाँ से विजिट करके आए थे। वहाँ पे इजराइल को पता चला, उसने उसके बाद से उड़ा दिया उसको। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई, एक तो इधर रिएक्ट कर नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ एक और मामला सर पे आ गया। अब लड़े तो लड़े क्या भाई, ये किसके खिलाफ बना था ये डिफेंस पैक्ट? किसको बचाने के लिए बना था? मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किससे लड़े, किसको बचाए, क्या जवाब दें। कुछ नहीं, बस शांति से ये पड़े हुए हैं मुंह छुपा करके कि अब करे तो करे क्या। और अब पाकिस्तानी मीडिया को जाहिर सी बात है, हर जगह तो कहीं ना कहीं साजिश निकल ही जाती है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ साजिश ही हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। जो शाम में अदलब में जो गुज़िश्ता रोज़ इजराइल ने हमला किया था, वहाँ पे उस अड्डे पे जो शाम ने दिया हुआ था बेसिकली तुर्की को, और तुर्किया की फ़िज़ाइया और बड़ी फ़ौज वहाँ पे आई हुई थी और उसका दौरा किया था और फिर चले गए थे। मगर वहाँ पे दिफाई साजो सामान वहाँ पे तुर्की का पड़ा हुआ था, और उस पे 8 बड़े हमले जो हैं वो इजराइल ने किए। और इजराइल का कहना था कि हम अपनी सलामती के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और तुर्की जैसी फ़ौज को अपनी सलामती के ख़िलाफ़ ख़तरा समझते हैं, वो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। और ये हमारा एक मैसेज है। तुर्की ने भी उसको बड़ा सीरियस लिया और बैनुल अक़वामी तौर पे, हंगामी तौर पे इसका नोटिस लेने का ऐलान किया और कहा है कि ये जो है वो शाम की सालमियत के लिए ख़तरा है, ये जो हमला हुआ है, और तुर्की के मफादात के ख़िलाफ़ है। तो यहाँ पे तो एक जो तुर्की शुरू से लगा हुआ है कि किसी तरीके से इजराइल यहाँ से निकल जाए शाम के एरिया से। शाम में ज़्यादातर अमल दखल इजराइल का भी है और तुर्की का भी है। और शाम में जोलानी के आने के बाद उनकी फ़ौज भी बड़ी कम है, 30,000 की 40,000 की फ़ौज है उनकी। पाकिस्तान का उनका आना, पाकिस्तान के उनके वज़ीर ख़ारजा, शाम के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं, पहुँच गए 19 साल बाद। ये बड़ी खबर है हमारे लिए। खारजा पॉलिसी के आप सिर्फ हालात देख लें कि ट्रंप के उठा के उन्होंने अपने मुंह टेढ़े कर दिए। फेवरेट फील्ड मार्शल वो डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दफ़ा इनके मुताबिक कहा है। तो अमरीकी सफीर हिंदुस्तान में खड़ा होकर कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दे रहे हैं। 76 दिन से मुजाहिरीन वहाँ बैठे हुए हैं, इंतखाबात लूटे, उसके बावजूद अमरीका कह रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। वजारत खारजा ने बुला के डिमांड की। ये इनके अमरीका के साथ हालात हैं, जिसके उठा के मुंह टेढ़े हो गए। और नवाज शरीफ अरब दुनिया पर दबाव डाल रहा है कि मैं ही हूँ तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, मैं ही हूँ फौज को मजबूर करके भेजने के लिए। खान नहीं करेगा। मिडल ईस्ट में देखें, प्रॉक्सी वार का हिस्सा बनना है, शाम के जरिए ईरान के खिलाफ ज़मीनी हमले करने, इत्तेहाद बनाना है, प्रॉक्सी वार के जरिए अफ्रीकी ममालिक में घुसना है। ये सोमालिया के साथ आप सिर्फ देखें, ये जो दिफाई मुआहदा हुआ सऊदी अरब और तुर्की के मुआहदे से पहले, सोमालिया में सोमाली लैंड बना है, वहाँ इसराइल मुकम्मल छाया हुआ है, और सऊदी अरब और अरब अमारात की जंग अरूज पर है। अरब अमारात के संग के ताल्लुकात ख़त्म हो गए। अब सऊदी अरब को ये कह रहे हैं कि हम आपकी तरफ से यहाँ भी लड़ेंगे, जैसे यमन में लड़े, सूडान में असलहा भी इन्होंने इसी तरह भेजा। आज आए वो शाम का वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद, क्योंकि शाम में आपको पता है तुर्की की फ़ौज भी मौजूद है, और पाकिस्तान का तुर्की के साथ भी, सऊदी अरब के साथ भी मुआहदा है। लेकिन इनकी बदकिस्मती क्या है कि नसीब ऐसे हैं कि जिस हाथ में डालते हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं वो नाकाम हो जाता है। ईरान के मुआहदे पर जश्न मनाया, वो मुआहदा मुकम्मल नाकाम हो, मुकम्मल ख़त्म हो चुका है इस्लामाबाद मुआहदा। इसराइल ने शाम की फ़ौज पर बमबारी करके इनका ये भी मकसद नाकाम कर दिए कि प्रॉक्सी बन के लड़ेंगे किसकी तरफ। देखिए, बेशक कोई जस्टिफिकेशन हो इसराइल के पास
इस ट्राइलैटरल अलायंस के होते हुए उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी कि वो सीरिया पे अटैक करता। ठीक है, ये टर्की पे अटैक नहीं है, लेकिन ये टर्किश इंटरेस्ट पे अटैक है। टर्की का भी सीरिया में स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जिस तरह इसराइल का भी है, अमेरिका का भी है। और अभी तो जो नई हुकूमत है सीरिया की, ये तो बहुत प्रो अमेरिकन है, बहुत प्रो इजरायली है, लेकिन उसने इसराइल की एक, आप इसको खूबी मान लें या दहशतगर्दी या जेनोसाइडल एक्ट मान लें, वो हर चीज में बीबा बन के अमेरिका से इजाजत नहीं लेता। वहां का अमेरिकन एम्बेसडर शीपिशली कह रहा है मुझे तो डर लग गया कहीं टर्की और उनकी जंग ना हो जाती। भाई टर्की को जहाज तो उड़ाने चाहिए थे, और मैं तो इस हक में भी हूँ पाकिस्तान को भी जहाज उड़ाने चाहिए सऊदी अरेबिया से। एक दफा इस अलायंस को पुख्ता तो करो। इसराइल एक पाइप भर का छोटा मुल्क है जिसके साथ 1 to 1 आप टक्कर ले सकते हैं। ये मैं जंग की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपने एक अलायंस बनाई है तो उस अलायंस के साथ किसी को मजाक करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नहीं, पर अब जो 4 मुल्कों का क्वाड है, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब और मिस्र, उसका इजलास तो बुलाया है ना। वो 4 मुल्क तो मिलकर इसके ऊपर इजलास इस्तांबुल में हो रहा है ना। टर्की ने उसका, लेकिन कॉल तो टर्की ने करनी थी ना कि ये करें ये करें। टर्की ने क्वाड का इजलास बुला लिया। टर्की कहता है मैंने लड़ना है, तो सब लड़ने लग जाते। फर्स्ट राइट तो टर्की का था। बिल्कुल फर्स्ट राइट टर्की का था, लेकिन टर्की को भी फिर जरा होश करना चाहिए ना। अगर आपने एक रिस्क के तहत पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने साथ दिया, एक जज्बे के तहत साथ दिया, बार बार ये क्वाड का इजलास सिर्फ इजिप्ट को ऐड करने के लिए, इजिप्ट के लिए एक रास्ता चुनना एंटी इजरायली बहुत मुश्किल है। उससे रफा क्रॉसिंग नहीं खुलती। उसको बार बार शामिल करके इजिप्ट के को ऐड करने की आपने बचा कर टर्की की बहुत ज्यादा ख्वाहिश है। इन तीनों ममालिक में टर्की की सबसे ज्यादा ख्वाहिश है कि इजिप्ट इनके साथ शामिल हो। तुर्की चाह रहा है कि पाकिस्तान का यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो, और ये मक्का मुआहिदा जो हुआ है उसमें तुर्की जो है वो इस टाइम पे अपनी चाल चल रहा है और अपनी गेम कर रहा है। पाकिस्तान का बिरादर मुल्क है, मगर हर मुल्क अपने सलामती और मफादात का ख्याल रखता है। चूँकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, लिहाजा ईरान तुर्की ने बड़ी करीब से चालें चली हैं। एक तो शाम के साथ पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग को अच्छा कर रहे हैं, दूसरी तरफ मिस्र को जो बीच में मक्का मुआहदे में बार बार शामिल होने के लिए बातचीत की जा रही है। बार बार उनको तुर्की यही कह रहा है कि इनको बीच में शामिल किया जाएगा। और रवां माह में इन 4 ममालिक का एक बार फिर तुर्की का, सऊदी अरब का, मिस्र का और पाकिस्तान का, इनकी वजारत ख़ारजा जो है वो इस्तांबुल तुर्की में एक बार फिर उनकी मुलाकात होगी और उनमें कोशिश की जाएगी मिस्र को राज़ी करने के लिए। अब मिस्र पे इतना ज़ोर क्यों दिया जा रहा है तुर्की की तरफ से? चूँकि मिस्र का बॉर्डर फ़लस्तीन के साथ लग रहा है और कोशिश की जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता करीब जो है वो मिस्र के बॉर्डर तक पाकिस्तान को लाया जाए। एक बार ये मक्का मुआहिदा में आ गए तो पाकिस्तान फिर तकरीबन उधर तक आ गया ना। दोस्तों, इनकी यही नाकामी है और यही इनके हालात है। ये अपने घर के अंदर तो लड़ नहीं पा रहे हैं, निपट नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं और निपट जा रहे हैं। अब बाकी दूसरी जगह कहाँ बचाएंगे? इनके बहुत सारे पाकिस्तानी पत्रकार हैं, जो चाटू पत्रकार, वो ये भी दावा कर रहे हैं कि देखे जी हम धीरे धीरे करके इजराइल के बॉर्डर तक पहुँच रहे हैं, हमारे कमांडो रेडी हैं। अब मुझे लग रहा है कि इजरायली भी यही चाह रहे हैं कि एक बार पाकिस्तान वहाँ तक पहुँच तो जाए, फिर बताते हैं कि होता क्या चीज़ है लड़ाई। तब ये जो मज़े चख रहे थे ना, अभी तक तो ये बलूचिस्तान के अंदर ही उड़ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं अब इजराइल बॉर्डर पर भी जाके उड़ेंगे, अब ये लग रहा है। क्योंकि जो ये होता है ना नाटो, इस्लामी नाटो बनाने का जो ख्वाहिश था, वो जल्द ही अब हकीकत में बदलने वाली है। उसके बाद से इनको इसके खिलाफ़ भी जाना पड़ेगा, उसके खिलाफ़ भी जाना पड़ेगा। पैसे चाहिए तो भाई जाना ही पड़ेगा, इनको तो चाहिए ही पैसे। तो उसके बाद और क्या क्या करेंगे पता नहीं, और कितने उड़ते हुए जाएंगे और कितने उड़ते हुए वापस आएंगे वो भी देखा जाएगा। आपकी रेखा वीडियो पे अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा, और अभी तक वीडियो बने तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि ये आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं कि अगले नेक्स्ट और मजेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।